धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वक्तृत्व कला का महत्वपूर्ण अंग है भाषा का प्रयोग। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वक्ता का उद्देश्य होना चाहिए श्रोताओं को अपनी बात समझाना, इसलिए वक्ता को वो भाषा काम में लेनी चाहिए जो श्रोता को समझ में आए। सीधी सहज और सरल भाषा काम में लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा श्रृंगारिक भाषा या बहुत भारी भरकम शब्दावली को काम में लेकर एक वक्ता श्रोताओं को अपनी बात नहीं समझा सकता। आइए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि शब्दों पर दिया गया वजन कैसे पूरे वाक्य के अर्थ को बदल डालता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा भवन में अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर में कुछ शब्दों को अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है या हाइलाइटर से हाइलाइट करता है, वैसे एक वक्ता अपने वक्तव्य के कुछ शब्दों को, किसी विचार विशेष को या किसी वाक्य विशेष को रेखांकित कर सकता है, उन पर वजन डालकर। वजन डालने से जुड़ा हुआ है एक दूसरा गुण वक्ता का, और वो गुण है पॉज। थोड़ा सा अंतराल देना चाहिए। अनइंटरप्टेड स्पीच या धारा प्रवाह वक्तत्व इतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना प्रभावी होगा पॉजेस का खूबसूरत इस्तेमाल। वक्ता के पास एक जादुई छड़ी है पॉज। कई बार वक्ता करिश्मा पैदा कर सकते हैं पॉज से। मित्रों, ये काम हुआ था, लेकिन क्या आप सोचने की सब ठीक हुआ? और एक पॉज, श्रोताओं को सोचने को मजबूर कर दिया गया। ये जादुई इस्तेमाल है पॉज का। आवाज में उतार चढ़ाव वक्तृत्व कला को श्रृंगारिकता प्रदान करता है। एक वक्ता को उसकी बात विशेष प्रभाव से श्रोता तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। द वॉइस मॉड्यूलेशन। कई बार वक्ता अपनी आवाज में फुसफुसाहट ले आता है, पर मित्रों, काम असंभव नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप कोशिश करें, दिलो जान से कोशिश करें। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये वॉइस मॉड्यूलेशन है। कुछ बात में आवाज में फुसफुसाहट, कुछ में आवाज में उठाव। इसे कहते हैं रोअरिंग एंड विस्परिंग। एक प्रभावी वक्तृत्व की निश्चित संरचना होती है, आरंभ, मध्य और अंत। साधारणतः आरंभ और अंत को वक्तृत्व का 20% हिस्सा ही दिया जाना चाहिए। डेफिनेट बिगिनिंग, उसका निश्चित मध्य भाग होना चाहिए और निश्चित उसका अंत होना चाहिए। शुरुआत के भाग में वक्ता को अपने वक्तव्य में श्रोताओं को बतला देना चाहिए कि वो किस विषय पर और उस विषय को किस दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। मध्य भाग में उसे अपने सारे तर्क, सारे आंकड़े, सारी की सारी बातें, विचार बिंदुओं का समाविष्ट करना चाहिए, और अंत भाग में उसे मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराना चाहिए। लेकिन बहुत पुराना तरीका है, वक्ता आकर अपना वक्तव्य शुरू करता है, मित्रों मैं आपसे अमुक विषय पर बात करूंगा। अच्छा होगा इस शैली को छोड़ा जाए, इसके बजाय कुछ और चमत्कारिक शुरुआत की जाए। तो चमत्कारिक शुरुआत क्या क्या हो सकती है? चमत्कारिक शुरुआत हो सकती है न्यूज हेडलाइंस, अखबारों में छपी खबरें, टीवी पर आया कोई खास प्रोग्राम, हाल ही में घटित कोई घटना, कोई क्वेश्चन। श्रोताओं से कुछ सवाल पूछे जाएं, एक के बाद एक, 2, 3, 4 सवाल पूछे जाएं, और हर सवाल पिछले सवाल की तुलना में ज्यादा गहनता से पूछा जाए, और फिर एक पॉज दिया जाए और कहा जाए मुझे विश्वास है इन सब प्रश्नों का उत्तर होगा एक ही, और वो उत्तर अब वक्ता अपने विषय की घोषणा करे। सो इससे शुरुआत के कुछ क्षणों में ही वक्ता अपने श्रोताओं को बता देता है मैं किस विषय पर अपनी बात कहने जा रहा हूं, और परोक्ष रूप से बताता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यह भी बता देता है कि मैं इस विषय के पक्ष या विपक्ष या संतुलन में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।